आज पहले चरण का मतदान हो रहा है 71 सीटों पर और खबर यह है कि मतदान ने रफ्तार पकड़ ली है। अब सुबह 10 बजे तक करीब 7.5% वोटिंग हो चुकी है। कोरोना काल में पूरी सावधानी के साथ वोटिंग हो रही है और क्योंकि कोरोना की वजह से कई सावधानियां बरती जा रही हैं, इसलिए चुनाव में आज वोटिंग का टाइम भी 1 घंटे चुनाव आयोग ने बढ़ाया है, लेकिन सभी सीटों पर नहीं। 36 सीटें ही हैं जहां 6 बजे तक वोटिंग होनी है, बाकी कई सीटों पर टाइम घटाया गया है, कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 2 घंटे और कहीं पर 1 घंटे का। सुमेरा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुमेरा, अभी आपको थोड़ी देर पहले दिख रही थी जब वो तेजस्वी यादव से बात कर रही थी और उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा था। सुमेरा, बताइए इस वक्त आप कहां पर हैं और जो ये हम आज आपने जो बात की तेजस्वी यादव की, क्या ये आने वाले दिनों में मुद्दा बढ़ने वाला है? गौरव, मैं इस वक्त पटना में रणदीप सुरजेवाला जी के आवास पर मौजूद हूं और मेरे साथ खुद रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद हैं। बिहार में प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के पूरे चुनाव प्रचार की कमान को देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। और जो आपने सवाल पूछा वो सीधे मैं उन्हीं से पूछती हूं। अभी कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेजस्वी यादव से भी हमारी बात हुई। ये जो मुद्दा आज जिसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि ये चुनाव को प्रभावित करे? चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा? चुनाव से भी बड़ा ये मानवीय मुद्दा है। माँ दुर्गा का आइडॉल विसर्जन अब नहीं कर सकते, क्या ये अपराध हो गया है बिहार में? माँ दुर्गा की मूर्ति के चारों तरफ भक्तजन बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जदयू की पुलिस उन्हें जानवरों की तरह लाठियों से पीट रही है, गोलियां चला रही है। एक नौजवान के सर के अंदर गोली मारी, पूरा का पूरा भेजा बाहर आ गया। उसकी माँ अनुराग कुमार की रो रही है। क्या नीतीश बाबू, या मैं उन्हें निर्दयी कुमार कहूं नीतीश कुमार की बजाय, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार को यह पता है कि बच्चे को खोने की तकलीफ क्या होती है? मुंगेर का नरसंहार बार बार उठेगा क्योंकि संस्कार और संस्कृति छोड़कर हत्या की जा रही है माता के भक्तों की। सुरजेवाला जी, ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के जज से जांच कराई जाए। ये कह रहे हैं आप कि जांच कराइए, लेकिन साथ ही आप सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। जो घटना वहां हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए या आप सीधे आरोप लगा रहे हैं? एक बात हो गई ना? नहीं, दोनों बातें सही हैं। जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये नरसंहार हुआ, कौन से अधिकारी दोषी हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो, अल्टीमेटली वो सब जो हैं जेल में जाएं। परंतु जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जांच से पहले सस्पेंड नहीं करते क्या अधिकारी को? तो अगर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोषी है तो क्या उन्हें सस्पेंड या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री यहां हैं, वो जवाब दें, चुप क्यों हैं? आज पहले चरण का मतदान भी हो रहा है, क्या रिपोर्ट्स अभी तक मिल रही हैं आपको? रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। सच्चाई ये है कि आपने सबने पहले चरण में दिखाया भी जिस प्रकार से उत्साह और जोश है, जिस प्रकार से एक नए बिहार को बदलने की परिकल्पना है, जिस प्रकार से टायर्ड और रिटायर्ड सरकार की बजाय एक युवा, नौजवान, तेजी वाली सरकार बनाने के लिए उमंग है, ये दिखाता है कि बिहार ने करवट ले ली है। आप युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, ये भी लेकिन सवाल उठ रहा है साथ साथ, ये जो नई ऊर्जा, नई युवा शक्ति की आप बात कर रहे हैं, उनके पास अनुभव नहीं है। क्या मोदी जी के पास अनुभव था प्रधानमंत्री का पद चलाने का? मुख्यमंत्री का तो था 15 साल का। नहीं, मैं आपको और पूछता हूं, जब नीतीश बाबू पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें मुख्यमंत्री पद का तजुर्बा था? हर व्यक्ति को पहली बार कभी ना कभी काम शुरू करना है। आप टेलीविजन के सबसे फेमस एंकर हैं, पहली बार जब आपने काम शुरू किया आपको तजुर्बा था? नहीं। लगन, मेहनत, जज्बा, तस्वीर बदलने की इच्छा, इससे प्राण चलता है। रिटायर्ड आदमी से जो पहले से ही थक चुके हों, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी, केवल खाना पूर्ति कर रहे हों, उनसे काम नहीं चलता। आपने मेरे साथ ही एक शो में कहा था कि 150 सीटें मिलने वाली हैं आपको। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं? ये तो महागठबंधन का आंकड़ा जी। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जो हम 70 सीटें लड़ रहे हैं उनमें से हम कहीं भी 45 से 55 के बीच में ला सकते हैं। ये लेकिन लगातार बात हो रही है कि जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप ज्यादा मुश्किल फाइट में हैं।
क्या कांग्रेस और जिस तरह का समर्थन तेजस्वी यादव को मिलता दिखाई दे रहा है, या जिसकी बात आप करें कि तेजस्वी को बहुत समर्थन मिल रहा है, युवा उसके साथ हैं, युवा शक्ति की बात हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी पुल डाउन करेगी महागठबंधन को? आप अपनी सीटें उतनी निकाल पाएंगे? क्यों पुल डाउन करेगी? बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो महागठबंधन ने 30 साल से 20 साल से नहीं जीती थी। उनमें से लगभग 20-25 सीटें महागठबंधन में कांग्रेस को दी गई एक चुनौती के तौर पे, और हमने उसे चुनौती के तौर पे लिया है, नए साथियों को उतारा है। हमें उम्मीद है कि हम वहां भी कन्वर्ट कर पाएंगे। आपका जो कोर वोटर है, क्या वो डिवाइडेड है? क्योंकि कई गठबंधन है इसी तरह के दावे कर रहे हैं, उसी तरह के एजेंडे को लेकर मैदान में है। एक ओवैसी का गठबंधन है, एक पप्पू यादव का गठबंधन है। क्या जो आपका कोर वोटर है वो डिवाइडेड है? पहली बात तो मैं ये कहूं कि बार बार मैंने कहा, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा, दूसरे साथियों ने कहा, हम धर्म और जात के बंधन को ही तोड़ना चाहते हैं कि ये अमुक मेरा कोर वोटर है और अमुक किसी और का है। क्यों ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, महादलित, अति पिछड़ा कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता? देंगे आपको। इस बार हम ये दिखाएंगे, क्योंकि बिहार का युवा की ना जाति है ना धर्म है, बिहार के किसान की कोई जात धर्म नहीं, वो महागठबंधन के नए एजेंडा के साथ लेकिन चले। अगर ऐसा नहीं होता तो तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों बनाते हैं? आरजेडी पार्टी का एक कोर वोट है, जो एक बड़ा वोट बैंक है उनके पास, इसी वजह से वो आपकी पार्टी में बड़ा शेयर लेकर साथ में है ना आपके, इसी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी है। वरना कांग्रेस पार्टी में तो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, बहुत एक्सपीरियंस नेता मौजूद है, उनको भी आप चेहरा बना सकते थे। सुमेहरा जी, राजनीति में आपको व्यवहारिक तो होना पड़ेगा। आरजेडी बड़ा दल था, वो ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, वो बड़ा दल होने के नाते ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं, तो जो बड़ा दल ज्यादा सीट लड़ेगा उसका नेता गठबंधन का नेता होगा। ये स्वाभाविक है, इसमें गलत क्या है? एक बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है ठीक है सुमेरा, ठीक है, प्रचार के दौरान, बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, सरकारी नौकरी का मुद्दा, वो सरकारी नौकरी कैसे देंगे? क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला? आपको भी तो यही नहीं सुनने मिलेगा कि ये चुनावी जुमला था, चुनाव के दौरान दे दिया। देखिए, उनको 780 हफ्ते और 15 साल दिए, वो तो नहीं कर पाए ना, वो तो फेल हो गए। देखिए रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख है, वो सीधे सीधे इस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर होते हुए, सुमेरा खान जो कि हमारी संवाददाता इस वक्त बिहार में है, पटना में है, उनसे बात करते हुए उनकी आवाज पर उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं मुंगेर का जो मुद्दा है वो बीजेपी और जेडीयू पर भारी पड़ सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।